अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि ख़ातून में माहवारी ना आने की क्या वजूहात हो सकती हैं। कॉमनली एक वजह जो तमाम शादीशुदा ख़वातीन के जहन में होती है वो ये प्रेगनेंसी है कि अगर किसी ख़ातून को जो है वो मेंसेस नहीं आते तो पहली चीज़ जो जहन में आती है वो प्रेगनेंसी है। लेकिन प्रेगनेंसी के अलावा और भी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ख़ातून को माहवारी नहीं आती। इन वजूहात को ट्रीट करना चाहिए ताकि ख़ातून को रेगुलर मेंसेस आएँ, उसके हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल रहें और वो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सके। अब इसमें सबसे पहली वजह जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो वेट गेन है। ऐसी तमाम ख़वातीन जिन पर मोटापा चढ़ना शुरू हो जाता है, चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है, उनका वज़न तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से औरत में अक्सर माहवारी गायब हो जाती है, मिस्ड पीरियड्स हो जाते हैं और उसको अपनी तारीख़ पर माहवारी नहीं आती और उसके दिन जो हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वेट गेन या मोटापे से ख़वातीन को जो है वो बचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपका वज़न बढ़ रहा है तो फ़ौरन आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज और वॉक शुरू करें ताकि आपका वज़न जो है वो नॉर्मल लिमिट्स के अंदर रहे। फिर दूसरी अहम जो वजह है वो स्ट्रेस या एंजाइटी है। जब भी ख़वातीन को स्ट्रेस होता है, वो किसी भी बात को लेकर परेशान होती हैं तो ऑटोमेटिकली उनके जिस्म के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन को जो है वो मेंसेस नहीं होते। तो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है उससे आप दूर रहने की कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर मसरूफ़ रखें, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिसके साथ वक्त गुजारना आपको अच्छा लगता है ताकि आप स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहें और आपके मेंसेस रेगुलर रहें। फिर तीसरी जो इसके अंदर अहम वजह आ जाती है वो मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ हैं। और मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ से मुराद यही है कि किसी महीने आपको बहुत जल्दी मेंसेस आ गए, किसी महीने आपको 2-2, 3-3 महीने मेंसेस नहीं आए। क्यों बाज़ दफ़ा ख़ातून के अंदर जो हैं वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और हार्मोन्स लेवल अप या डाउन होने की वजह से मेंसेस का जो साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो एक और बहुत बड़ी वजह है जिसकी में बाज़ दफ़ा ख़ातून के जो हैं वो मेंसेस गायब हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कि बाज़ दफ़ा ख़ातून हामला होती है लेकिन अल्ट्रासाउंड में जब उसकी यूट्रस या बच्चेदानी देखी जाती है उसमें प्रेगनेंसी या बच्चे की थैली नहीं होती। तो बीटा HCG लेवल्स जब हम उनके करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बच्चेदानी के अलावा अगर प्रेगनेंसी ट्यूबों में है या ओवरीज अंडेदानी में है या इवन पेट में है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसकी वजह से ख़ातून को मेंसेस नहीं आते। फिर PCOD जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी पानी की थैलियाँ ओवरीज यानी अंडेदानी में बन जाती हैं जिसकी वजह से ख़ातून का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे के ऊपर दाने बनने लग जाते हैं, उसके जिस्म के ऊपर सख्त और गहरा बाल आने लग जाता है और इसके साथ उस ख़ातून को मेंसेस जो हैं वो नहीं आते। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने इवन जो है वो मेंसेस गायब हो जाते हैं। तो PCOS एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेंसेस नहीं आते, इसका ट्रीटमेंट भी वक्त से करवाना चाहिए। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, अगर आपके मेंसेस रेगुलर नहीं हैं, वो वक्त पर नहीं आते तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। आप डॉक्टर को चेक करवाएं, इसकी तशख़ीस कराएं और अपने मेंसेस का जो है वो टाइम से आना, हर महीने रेगुलर आना ज़रूरी है। अगर आप इससे मुताल्लिक़ मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।